हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना सीखें के वीडियो में कल मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया था। इंग्लिश में ये कैपिटल लेटर्स हैं आपके, और ये आपके स्मॉल लेटर हैं। बुक में जो लेटर्स छपे होते हैं ये दोनों ही तरह के रहते हैं। तो कल मैंने आपको इन सभी का उच्चारण बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर से आप एक बार इनको रिवीजन कर लें। अगर आपको लेटर्स याद नहीं हुए हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप इन्हें पहले अच्छे से याद करें। थोड़ा सा कल का मैं और रिवीजन करवा देती हूँ आपको। ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, और इनमें 5 आपके वोवेल्स निकाल दें तो बाकी के जो लेटर्स बचते हैं वो 21 यानी 21। ये बी से लेकर के जेड तक के बाकी के जो लेटर हैं वो संख्या में 21 बचते हैं। 5 ए ई आई ओ यू स्वर का काम करते हैं इंग्लिश में। स्वर यानी मात्रा। तो हम स्वर को वोवेल्स कहते हैं इंग्लिश में, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये कल हमने अपनी क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इनका फोनिक्स साउंड देखेंगे, यानी कि जो वोवेल्स हैं इनकी ध्वनि को हम क्रम से लेंगे। सबसे पहले ए को समझेंगे हम। ए के जो उच्चारण होते हैं वो ए, ऐ, आ, ओ और अ। ये 5 तरह की ध्वनि हमें ए से निकलती है। तो आज हम इन की ध्वनि को पढ़ करके प्रैक्टिस करेंगे। साथ में मैंने कल आपको हिंदी के लेटर भी समझा दिए थे। ये फिर से बता रही हूँ किससे कौन सी मात्रा लगती है। ए से छोटा आ, डबल ए से बड़ा। इस तरह से मैंने कल आपको मात्राएं भी समझाई थी, और मैं हिंदी के लेटर भी आपको समझा चुकी थी। इनका आप फिर से एक बार रिवीजन कर लें अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो। चाहे तो आप नोट कर लें। इस तरह से ये पूरे अक्षर आपको मैंने बताए हुए हैं। जब आप इंग्लिश में किसी का नाम वगैरह लिखेंगे तो आपको इन अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं एक ही प्रैक्टिस लेटर पे। सबसे पहले हम ए का जो फोनिक्स साउंड होता है अ, छोटा आ बड़ा नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ अ बोलें अ। तो आ से जैसे शब्द है अवॉर्ड, अबोब, अग्री, अगो, अगेन। आपको क्योंकि इंग्लिश पढ़ना सीखनी है, इसलिए मेरे साथ में आपको इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, तभी आप इंग्लिश ठीक से पढ़ना सीख पाएंगे। अबोर्ड, अबोब, व। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो हिंदी के मैंने ये जो आपको साउंड बताए हैं, का उच्चारण, खा का उच्चारण, गा, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको इनको उच्चारण करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। एग्री, गा और रा इकट्ठा बोलेंगे अग्री, अगो, अगेन। इन सभी में ए का जो साउंड है वो अ। अगला साउंड है आपका ओ। ये आ है और ये आ और ये ओ, यानी ओ और आ के बीच का उच्चारण ओ। जैसे WAL, बॉल, वा बोलेंगे, वावन का वॉल, कॉल। ये सब तो आपने बहुत सुना होगा मोबाइल पे, कॉल मी लेटर, बाद में मुझे कॉल करें ना, कॉल। TALL हो जाएगा टॉल। अब ये आपको ध्यान करते चलना है, इनसे कौन सा अक्षर बोल रही हूँ मैं। W से वा बनता है तो बॉल, C के बाद ए आता है तो का बनता है तो कॉल, T से टा बना तो टॉल, H से हा बना तो हॉल, F से फा बना हॉल, B से बा बकरी का बॉल, बच्चे खेलते हैं जो। M से माँ बना तो मॉल।
तो इस तरह से ओ के ये शब्द होते हैं। आपको इन्हें बार बार मेरे साथ बोल करके प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो को रिपीट कर करके देखें और उच्चारण करें। तो जब कभी भी इस तरह से शब्द आएंगे आपको आराम से पढ़ते बन जाएगा कि इसका उच्चारण हमें क्या करना है। बॉल, कॉल, टोल, होल, फोल, बॉल, मोल। या फिर आप जैसे गृहिणी हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और केजी फर्स्ट केजी सेकंड में है तो उन बच्चों को इस तरह से ही इंग्लिश सिखाई जाती है। तो आप स्वयं भी देखें और बच्चे को साथ में करवाएंगे तो दोनों का ही काम हो जाएगा। फिर है आपका साउंड आ। यहाँ पे हम बड़े आ पे जोर देंगे। फिर कार, CAR, सी के बाद ए तो का बोलेंगे इसको, कार। अब यहाँ पे रा ज़्यादा नहीं बोलना है हमें, ये ध्यान। कार, पी से पा तो पार, जे से जा तो जार, FAR तो फा, फार, बार, वार। ठीक है। रा पीछे जब आता है तो जोर से उच्चारण उसका नहीं करते हैं, बहुत हल्की साउंड रखी जाती रा की। कार, पा, जार, फार, बार, वार। फिर उसी तरह से इस तरह के शब्द हैं उनमें भी बड़े आ का साउंड आता है। पास, PA पास, MES मास, ग्लास, क्लास, आ की मात्रा। आगे हम ले रहे हैं ए साउंड, PA पे, SAY से। यहाँ पे इस अक्षर पे हम एक ही मात्रा बोलते चलेंगे। यहाँ पे आपको वाय का उच्चारण नहीं करना है, वाय साइलेंट रहेगा। ए बाय मिल करके एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे। तो पे, से, GAY गे, SAY से, WAY वे, DAY डे, LAY ले, RAY रे, MAY में। तो ये आपको याद है हिंदी में क्या साउंड आना है, तो आप आराम से पढ़ लेंगे। फिर से आप रिपीट करें। पे, से, गे, से, वे, डे, ले, रे, में। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह शब्द के पीछे लास्ट में AY होगा तो हम सिर्फ एक का उच्चारण करेंगे, वाय नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से कुछ शब्द ये भी आते हैं इस तरह के, BAKE बेक पढ़ेंगे, एक ही साउंड यहाँ पे, और ये ई जो है वो साइलेंट है। साइलेंट है मतलब उसका उच्चारण नहीं हो रहा है। बेक, CAKE केक, TAKE टेक, MAKE मेक। इसी तरह से शब्द हो जाते हैं। गेट, फिर से यहाँ पे ई साइलेंट है। RATE रेट, LATE लेट, DATE डेट। गेट, रेट, लेट, डेट। तो आप इन सब को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शब्द याद हो जाएंगे कहाँ पर किसका क्या उच्चारण है। आगे हम लेंगे साउंड आय। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अ, आ, ओ और ए। यहाँ पे अब आएगा आय। आई एकदम उच्चारण नहीं करेंगे हम, जैसे हम शब्द पढ़ते हैं कैलाश, तो कैलाश नहीं बोलते हैं उसको, उसी तरह से हम यहाँ पर भी आय पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपको। पहला है जैसे AT, तो एट पढ़ेंगे, पीछे से साउंड आएगी एट आएगी। तो BAT बैट, काइट, हैट, मैट, पैट, सेट, फैट, राइट, टेट। एन, पीछे से एन शब्द आएगा। आगे आपको ये शब्द याद होंगे तो आराम से आप मात्रा लगा लेंगे। मैन, वैन, फैन, पेन, रैन, कैन, वेन, सेम।
AP तो एप, कैप, सैप, लैप, रैप, टैप, मैप, नैप, गैप। एडी है पीछे से एड उच्चारण होगा, बेड, डेड, मेड, पैड, हेड, सेड, फेड, डेड। एजी का एग तो बैग, रैग, शैग, टैग, वैग, फैग, लेग, नेग। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कहीं पर भी ए नहीं बोला गया है, ए बोला गया है। यानी हमने जब ये पढ़ा BAT, बेट नहीं बोला है हमने, बैट बोला है। MAN मेन नहीं हुआ, मैन हुआ। CAP केप नहीं है, कैप है। BAD बेड नहीं है, बेड। उसी तरह से BAG बेग नहीं है, ये बैग। उच्चारण पे खास आपको ध्यान रखना है। AIL एल पढ़ेंगे, बैल, फैल, टेल, नेल, मेल, रेल। आगे हैं आपके थोड़े से और, कैब, जेब, नेब, टैक्स, बैक्स, फैग, डेब, टैब, लैब, पैब, डैम। यहाँ पे जो भी शब्द आ रहे हैं उस पे आपको आई की मात्रा लगाते चलना है। डैम, हैम, जेम, रैम, शैम, पैम। फिर ये ध्यान रखना है आपको, C और K जब भी साथ में आता है सिर्फ का उच्चारण होता है दोनों को मिला करके। BAC के बैक, पैक, रैक, शेक, टैक। C और का दोनों मिला के क उच्चारण, क, बैक, पैक, रैक, शेक, टैक। उसी तरह से यहाँ पे N लगा हुआ है तो अंक की बिंदी का उच्चारण होगा, बैंक, TN के टैंक, SAN के सेंक, RAN के रैंक, LAND लैंड, BAND बैंड, HAND हैंड, SAND सेंड, DAMP डैम्प, LAMP लैम्प, RAMP रैम्प, CAMP कैंप। तो आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है डायरेक्ट पढ़ने की, बैट, कैट, हैट, तब तक आप स्पेलिंग पढ़ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। BAT बैट, CAT कैट। या आप अपने छोटे बच्चों वगैरह को अगर सिखाना चाहते हैं तो भी आपको शुरू में स्पेलिंग बोल करके ही सिखाना पड़ेगा। PAT पैट, SAT सेट, इस तरह से। और एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं आप कि इनको सुन कर के स्पेलिंग लिखने की। आप वीडियो को चला करके छोड़ दें और अपने आप जब बोला जाए बैट, कैट, मैट, तो इनकी स्पेलिंग आप लिखें या अपने बच्चों को बोल करके लिखवाएं, तो उससे डबल प्रैक्टिस होगी। तो आज हमने साउंड ऑफ वोवेल ए पढ़ा। इसके ये 5 साउंड होते हैं, पांचों की मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है, आप इनको दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये शब्द रट जाएंगे, उच्चारण आपको आ जाएगा। हाँ, बस इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आप वीडियो देख करके मन में उच्चारण नहीं करेंगे, आपको उसी तरीके से ज़ोर से आवाज़ करके बोलना है जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वरना आपके मुंह से फिर इंग्लिश नहीं फूटेगी। आपको ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ज़ोर से उच्चारण करें। और आपके साथ में जो कोई भी हों, बच्चे वगैरह, आपके साथी वगैरह, उनके साथ में आप वीडियो को शेयर करें, साथ में पढ़ें, तो आपको जल्दी सीखते बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी आपके नज़दीकी हों जिन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती हो,
वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।